हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन सिविल प्रेप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का सिविल प्रेप पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग पर। डियर, रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अगर हमने कोडिंग डिकोडिंग समझ लिया तो हमारे लिए एनालॉजी क्लासिफिकेशन भी आसान हो जाता है। डियर, सबसे पहले हमें समझना है कोडिंग क्या होता है। बाय यूजिंग द लेटर्स, नंबर एंड सिंबल्स, जब हम ना अपने मैसेज की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। व्हाट इज डिकोडिंग? जब सामने वाला उस मैसेज को उसी लैंग्वेज में पढ़ लेता है जिसमें हम उसको समझाना चाहते हैं, तो वो हमारा डिकोडिंग होता है। तो डिकोडिंग यानी उसने डिकोड कर लिया। अच्छा, अब सबसे पहले आपको करना क्या है डियर, आपको लेटर्स की पोजीशंस याद करनी है। एंड कोडिंग डिकोडिंग को अगर अच्छे से समझना है तो कोडिंग डिकोडिंग के अगर हम टाइप्स की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप का होता है, तो डियर बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग 4 टाइप का होता है। वो चारों टाइप कौन से हैं, उस पर हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डियर आपका आता है लेटर कोडिंग। दूसरा आता है आपका नंबर कोडिंग। तीसरा आता है आपका जंबल कोडिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। तो डियर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी आपका एक आता है। तो ये बेसिकली कुछ लोग कहते हैं बाइनरी कोडिंग, सिंबल कोडिंग, तो डियर वो सब इसी में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब कोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम बात करेंगे लेटर कोडिंग की। यानी जब आपको एक वर्ड दिया गया होगा, उसका जो कोड है डियर वो लेटर्स की मदद से कोई वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स या किसी भी तरीके से बने हुए होंगे। जैसे लेटर्स आपको पजल वे में दे दिए गए होंगे या मीनिंगफुल वर्ड भी बन सकता है। मतलब वहां पर ये जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो कोडिंग बेसिकली क्या है, लेटर बेस्ड हो सकती है। तो लेटर का कोड यानी वर्ड का कोड, कोई वर्ड हो सकता है। अब होता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग क्या है, आपको कोई वर्ड दिया गया, उसका कोड सिंगल नंबर या मल्टीपल नंबर्स है, तो ये नंबर कोडिंग का प्रारूप होता है, यानी हमें इसको समझना होगा। जंबल कोडिंग क्या है, यानी जब आप डियर सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस बन लिया कोई, डू यू हैव मनी, तो इसका कोड ले लिया कैन बी योर पार्ट। फिर इसी तरह से एक और सेंटेंस लिया, फिर उसका कुछ कोड लिया, फिर एक सेंटेंस लिया, फिर उसका कुछ कोड लिया, इसी तरह से। तो हमें देखना होता है कौन से वर्ड्स कॉमन है एंड उनके सामने कौन से जो कोडिंग बने हैं उसमें कौन से वर्ड्स कॉमन है, तो वो उस वर्ड का कोड हो जाता है पर्टिकुलर। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग ये होता है जैसे लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला, पीले को काला, काले को सफेद, सफेद को गुलाबी कहा गया है तो हल्दी का रंग क्या होगा। तो डियर पीले को काला कहा गया है तो हल्दी का रंग क्या होगा, कोड क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें टाइप ऑफ कोडिंग की, देन उसके बाद आपके आता है सबसे पहले डियर हमें याद करना है पोजीशंस। पोजीशंस ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, यानी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमें सबकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। A1, B3, B2, C3, D4, M13, K11, S19, P16, इस तरह से रैंडम हमें सारे लेटर्स की पोजीशंस ये याद होनी चाहिए। इसी के साथ एक आता है डियर रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन क्या है, ए लेफ्ट से फर्स्ट है, जेड राइट से फर्स्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए। बी लेफ्ट से सेकंड है, वाई राइट से सेकंड है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए। और देखिए रिवर्स पोजीशंस का सम हमेशा 27 होता है। देखिए ए की पोजीशन जो है डियर वो आपकी 1 है, जेड आपका 26 है, दोनों को मिलाया तो 27 हो गया। बी आपका 2 है, वाई 25 है, दोनों को मिलाया 27। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पोजीशन याद कर लेते हैं और उसी से रिवर्स पोजीशंस पे निकाल लेते हैं, या रिवर्स याद कर लेते हैं और उससे पोजीशन पता कर लेते हैं। अब हम लोग एक काम करेंगे डियर, जब हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की तो कोड को समझेंगे कैसे। डियर मान लीजिए आपसे कह रहे हैं CAN, एक वर्ड है कैन, इसका कोड लिखा गया है DBO। तो ये कैसे बना, तो डियर जो कोड दिया गया है उसको सबसे पहले नीचे लिखिए DBO। जब कुछ ना समझ में आए तो पहले स्टेप आपको क्या करना है, नंबर देना है। जैसे C का हो गया 3, A का हो गया 1, N का हो गया 14 और D का आपका क्या हो गया डियर 4, B का हो गया 2 और O का हो गया 15। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली +1 जा रहा है। तो इसी तरह से पूछ रहा है आपसे, बताइए मैट का कोड क्या बनेगा। तो मैट का कोड निकाला तो डियर हम सेम लॉजिक लगाएंगे, +1 +1 +1। जब m को करेंगे तो m के बाद आएगा n, a को b लिखेंगे, t आपका u हो जाएगा, n b u। तो इस तरह से आपका जो बनेगा वो कोडिंग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ जाएगा।
अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए इसी तरह से आपसे अगेन पूछा, देखिए कह रहा है कैन का कोड आपका बना DCP। तो जब DCP बना तो कैसे इसका कोड बना होगा डियर, देखिए DCP हमने रखा, या P की जगह एक काम करते हैं, Q ले लेते हैं, DCQ। तो DCQ लिया, तो डियर यहाँ पर देखिए C की पोजीशन 3, A की 1, N की 14, D की 4, C की 3, Q की 17। जब आपने पोजीशन देखी तो देखिए +1 +2 +3। अब आपसे अगर मैट का कोड पूछता तो हम सेम चेंजेस करेंगे, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करेंगे। तो M देखिए, M होता है 13, A होता है 1, T होता है 20। और जब हम यहाँ पर +1 +2 +3 करेंगे तो +1 +2 +3, तो डियर हमारा रिजल्ट क्या आएगा 14 3 23। पोजीशंस याद होंगी तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। N हो गया 14, C हो गया 3 और W हो गया 23, NCW। हमारा करेक्ट आंसर ऐसे बनेगा। अब डियर बात करते हैं कि कोडिंग हम बना कितने तरीके से सकते हैं। डियर मान लीजिए 3 लेटर वाला है तो उसमें कोडिंग सेम पोजीशन पे हो सकती है, या 3 लेटर वाले में कोडिंग क्रॉस में हो सकती है। डियर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और रिवर्स सारी चीजें जा सकती हैं, बस हमें ये ध्यान देना होगा। अब जैसे मान लीजिए 4 वाला है, तो 4 वालों की कोडिंग देखिए सेम प्लेस पे हो सकती थी, 4 वालों की कोडिंग दो दो में आपस में एक्सचेंज हो सकती थी। 4 वालों की कोडिंग की बात करेंगे तो बीच के 2 क्रॉस ये दोनों स्ट्रेट, या फिर 4 वाले की बात करेंगे तो बीच के 2 स्ट्रेट ये वाला आपस में क्रॉस हो गया। 4 वालों की बात करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डियर ऑल क्रॉस हो गए, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया। अब अगर हम ऐसे ही 4 वालों की बात करें तो एक लॉजिक ये भी होता है सेकंड थर्ड फोर्थ और ये पहले प्लेस पे आ गया। यानी हम मल्टीपल तरीके से सोच सकते हैं, कोडिंग बना सकते हैं और चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए 5 वाला आया तो कोडिंग क्या बनेगा, तो सेम जो हमने 4 वाले में लॉजिक लगाए हैं वो सारे लॉजिक हम 5 वालों में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर आया, हम 5 वाला करने जा रहे हैं डियर लास्ट, और ये तीनों स्ट्रेट हो जाएंगे। ये 5 वाला है, 5 वाले में मान लीजिए कोडिंग क्या हो सकती थी, इन दो में कोडिंग ऐसे हो सकती थी और इन दो 3 में कोडिंग ऐसे भी हो सकती थी। यानी कोडिंग अगर हम देखने पे आए तो डियर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोडिंग बन सकती है। ये ऐसे भी हो सकते थे, ये दोनों ऐसे हो सकते थे, ये स्ट्रेट हो सकता था, यानी ऑल क्रॉस कहते हैं हम इसको। 5 वाले में और क्या हो सकता था, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फिफ्थ, फिफ्थ का वन। 5 वाले में और क्या बन सकता है डियर कोडिंग का तरीका, सेकंड लास्ट लास्ट, फर्स्ट सेकंड, और ये बीच वाला स्ट्रेट आ गया। अब मान लीजिए 6 वाला है, 6 वाले में 3 में स्ट्रेट कोई भी रिवर्स या प्लस माइनस लग गया और इन 3 में आपस में क्रॉस हो गया। यानी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। कभी कभी क्या होता है डियर, एक टाइप बनता है पोजीशन बेस्ड कोडिंग, पोजीशन बेस्ड कोडिंग। अब पोजीशन बेस्ड कोडिंग की पहचान क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है CARE, केयर, इसका कोड है MOPN। फिर क्या लिखा है SOUTH, साउथ, इसका कोड बन रहा है। अब देखिए ये कोडिंग कितने तरीके से बनता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए लिखा है साउथ, यहाँ लिखा RBYTW, क्लियर। अब मान लीजिए आपको बोल दिया जाए
एक वर्ड हम यहाँ पर देखते हैं अच्छा सा थोड़ा सा, आपसे मान लीजिए कह दिया जाए हार्ट का बताइए, HEART। कभी कभी मीनिंगफुल वर्ड भी बन सकते हैं, दे सकता है, कभी कभी नहीं भी दे सकता। तो डियर देखिए हमारे हर एक लेटर का कोड कुछ ना कुछ अलग था, और जब हम पोजीशंस निकालने चले, जैसे मान लीजिए पोजीशन निकालते, तो यार 3 1 18 5 13 15 16 14, तो हमें दिख रहा है +10, फिर +14, फिर -2, फिर +9। तो यानी कोई लॉजिक या कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा, क्रॉस में रिवर्स देखें तो कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये थोड़ा सा अलग तरीके से हमें समझना पड़ेगा। जब हमें दिख रहा है कि जो लेटर यहाँ यूज है, जो लेटर यहाँ यूज है, उन्हीं में से लेटर दिए गए हैं, तो डियर देखिए एच के नीचे क्या है, डब्ल्यू हो गया, ई के नीचे क्या है, एन हो गया, ए के नीचे क्या है, ओ हो गया, आर के नीचे पी हो गया, और टी के नीचे टी ही हो गया। तो यानी इसका कोड यही बन जाएगा, यानी इसको बोलते हैं सेम पोजीशन बेस्ड कोडिंग। अब कभी कभी ये कोडिंग इस तरीके से भी आता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है CARE, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, केयर, केयर का हम फिर से लेते हैं MOPN। ठीक है, इस बार हम साउथ नहीं ले रहे, साउथ की जगह हम लोग हम लेते हैं WANTED, वांटेड ले लेते हैं। वांटेड में जब हमने यहां पर देखा, तो ए के लिए हमने ओ लिया, डब्ल्यू के लिए हम लोगों ने वाई ले लिया, चलिए वाई ले लेते हैं, एन के लिए एस ले लिया, टी के लिए जे ले लिया, ई के लिए एन ले लिया, एंड डी के लिए बी ले लिया। क्लियर है? तो अब देखिए आपसे कह रहे हैं बताइए RATE, इसका कोड बताना है रेट का। तो डियर आप एक चीज देखिएगा, यहां पर जहां जहां ई आया वहां वहां कोड एन था, जहां जहां ए आया वहां वहां कोड क्या था, ओ था। और लेटर भी देखिए RATE, वही लेटर दिए हैं। तो आर का हो जाएगा पी, ए का हो जाएगा ओ, टी का हो जाएगा जे, और ई का हो जाएगा एन। तो यानी ये भी एक पोजीशन बेस्ड कोडिंग का तरीका है। कभी कभी कुछ लेटर नए ले लिए जाते हैं जो पीछे नहीं दिए गए होते, तो उन लेटर्स को आप क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा समझोगे, इजीली आंसर कर लोगे, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, थोड़ा सा समझना है एंड डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है तो हम लोगों को अभी आगे बढ़ना चाहिए। चलो अभी ना मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमें दिया, इस पहले क्वेश्चन में हमें दिया है मेंशन, और इसका कोड ये है, और पूछा है पैटर्न का कोड क्या बनेगा। हम जब देखते हैं MENTION, मेंशन, और जब हमें कोड निकालना है, तो इसका जो कोड बना है वो बना है LNEITNO। अब इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि इसकी कोडिंग है क्या। डियर देखिए कोडिंग यहाँ पर किस तरीके से हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपस में चेंज, ये दोनों आपस में चेंज, ये दोनों आपस में चेंज, m की पोजीशन 13, l की पोजीशन 12, तो ये हुआ है -1। सेम एज इट इज अगर आप देखेंगे PATTERN, तो डियर यहाँ पर देखिए RN यानी NR, TE यानी ET, AT यानी TA, और P की पोजीशन 16 है, तो -1 करेंगे हम लोग एज इट इज जैसे यहाँ पर किया था, तो ये हो जाएगा 15 15 यानी O। OTA, तो देखिए O आपको दो ही जगह मिल रहा है, OTAETNR। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना डियर वो बना ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड विल बी द राइट आंसर हियर, राइट। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इजीली आंसर कर देना है।
हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ जोसेफ इज कोडेड एज FKOALD, देन जॉर्ज का कोड क्या बनेगा? जोसेफ का कोड ये है, तो जॉर्ज का कोड क्या होगा? तो डियर हम यहाँ लिखते हैं JOSEPH, जोसेफ। इसका जो कोड है वो है FKOALD। हमसे पूछ रहा है जॉर्ज का कोड क्या होगा? GEORGE। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कोड को समझना है। जब ये कोड समझ में आएगा तभी हम आगे कोडिंग बैठा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। दिए जे की पोजीशन होती है 10, 15, 19, 5, 16, 8। एफ का 6, के का 11, ओ का 15, ए का 1, एल का 12 एंड डी का 4। यानी ये हमारी पोजीशंस थी जिन्हें हमने समझा। अब हम देखते हैं कहीं रिवर्स है या कुछ प्लस माइनस है, हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो दिख रहा है कि -4 सेम प्लेस पे जा रहा है, और जब -4 जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जी की पोजीशन 7, ई की 5, ओ की 15, आर की 18, जी की 7 और ई की 5। तो डियर -4 के केस में -4 कर देते हैं सभी को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये बनेगा 3, 3 यानी सी, ये बनेगा आपका 1, 1 यानी ए, ये बनेगा आपका 11 यानी के। तो सी ए के डियर केवल पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, आंसर हो गया। आप चेक कर लो, यहाँ बनेगा 14, यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 1, यानी NCA। और NCA आपको एकदम क्लियर मिल रहा है। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पर बतानी है, देखिए YZABC, Y की पोजीशन होती है 25, 26, 27 A की, 28 B की, और Z 26 था और ये 29 हो जाता है। इसी तरह से अगर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये 0 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कई बार ना हमें लेटर सीरीज में दोबारा शुरू करनी पड़ती है, हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो उसके लिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हमारा है क्या, यहाँ पर कह रहे हैं मार्केट। हम कह रहे हैं मार्केट, MARKET, मार्केट। और मार्केट का कोड हमें दिया है NVPIZS। M की पोजीशन 13, A की 1, R की 18, K की 11, E की 5, T की 20, S हो गया हमारा 19, Z हो गया 26, I 9 और P 16, B 22 and 40। डियर +1, बट हमने जब यहाँ +1 देखा तो A का V दिया हुआ है हमें, तो यानी कुछ ना कुछ तो लॉजिक अलग जा रहा है। तो यानी अब हमें थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ सकता है। तो थोड़ा देखो, कुछ प्लस माइनस कुछ जा रहा है, अगर जा रहा है तो हम उसी के बेसिस पे आंसर भी करेंगे। अच्छा हम इसको ए को 27 भी ले सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ई है, ई 26 के बाद 26, 5, 31 भी ले सकते हैं। इकतीस, ठीक है। अब अगर आप देखो तो मुझे ये दिख रहा है कि -1 है, यहां पर दिख रहा है -2 है, और यहां पर देखिए ये आपका क्या दिख रहा है, +1, और यहां पर क्या दिख रहा है, -5। फिर यहाँ क्या दिख रहा है आपको, आप इसको देखिए 18 से 16, -2। फिर देखिए यहाँ 31 और ये दिख रहा है अगेन -5। तो क्या कोई लॉजिक समझ में आया है इसमें? नहीं ना। अब यार इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए, जब पोजीशंस में ना समझ में आए तो थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्या कोई रिवर्स पोजीशंस का या उस तरीके से कोई लॉजिक है? तो डियर एक चीज देखिए, ए जेड एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ईवी एक दूसरे के रिवर्स, आई आर एक दूसरे के रिवर्स, एंड सेम एज इट इज पी के एक दूसरे के रिवर्स। एम की पोजीशन 13, एन की 14, टी की 20, एस की 19। अब देखिए एम एन एक दूसरे के रिवर्स भी होते हैं, एंड +1 भी हो गया, और ये -1 हो गया।
तो हमसे पूछा किसका कोड था, पूछा था डिमांड का। अगर हम देखें DEMAND, तो E का अपोजिट हो गया V, N का अपोजिट हो गया M, M का अपोजिट हो गया N, A का अपोजिट हो गया Z। अब यहाँ पर D4 है तो -1 करेंगे तो यानी 3 यानी C हो गया, और अगर ये अपोजिट है तो W हो जाएगा, और अगर ये +1 है तो E हो जाएगा। तो देखिए W स्टार्टिंग में कहीं नहीं है, तो यानी यहाँ पर अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब +1 किया EMZNCV, तो हमारा जो करेक्ट आंसर गया दैट वाज ए। ए वाज द राइट आंसर हियर, एकदम करेक्ट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एंड कैसे इसको समझना है। जैसे आपसे कह रहे हैं मद्रास, MADRAS। डियर हमेशा कोड की समय याद रखिएगा, कोड हमें नीचे ही रखना है। मद्रास का जो कोड दिया है वो दिया DAMSAR। डियर इसको एक चीज देखिएगा, तीनों क्रॉस। अब यहाँ पर क्या हो गया MUMBAI, तो जब मुंबई हम लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो डियर MUM जब करेंगे तो MUM ही आएगा, BAI में आ जाएगा IAB, तो MUM IAB द करेक्ट आंसर इज सेकंड। सेकंड विल बी द राइट आंसर है, सेकंड एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डियर ये जो 5 क्वेश्चन नंबर है ये कहीं ना कहीं आपका जंबल कोडिंग का है। देखिए स्पीक नाइसली टू ऑल इज कोडेड एज का सी यू मा ही, फिर कह रहा है ऑल आर लाइक अस इज कोडेड एज SIFOHETO, फिर आपसे कह रहे हैं टीच अस लेसन नाइसली इज कोडेड एज POMOMAFORE, यानी हर एक वर्ड के लिए एक कोड है। सेम लेसन लाइक ऑल ह्यूमन के लिए भी कुछ कोड दिए हैं। फिर हमसे पूछा क्या है, कह रहे ह्यूमन टीच का कोड बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए। अब डियर आप सबसे पहले देखो पहले 2 सेंटेंस में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। मुझे दिखा ऑल, ऑल मुझे यहां पर भी दिखा। अच्छा ऑल के अलावा कोई और वर्ड कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यानी अगर आप इन दो में देखेंगे तो कोडिंग में क्या कॉमन दिख रहा है, तो डियर मुझे ही कॉमन दिखा, ही यहाँ भी है और ही यहाँ भी है, यानी ऑल का कोड तो हो गया ही। अब नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब आपको और क्या दिख रहा है, स्पीक लेसन लाइक कुछ दिख रहा है। डियर मुझे यहाँ लेसन दिख रहा है, लेसन इन दो में, लेसन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। तो इन दो में कॉमन और क्या दिख रहा है मुझे, री, तो यानी लेसन का कोड हो गया री। बट अभी तक हमें ह्यूमन और टीच का कोड नहीं मिला, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से आगे बढ़ना चाहिए। और जब आगे बढ़ेंगे डियर तो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक, यहाँ पर भी लिखा है लाइक। तो डियर लाइक का जो कोड है वो आपको दिया हुआ है, तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं अभी के लिए फिलहाल अपनी समझ के लिए। तो लाइक का कोड ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ है वो हमें देखना है, लाइक यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन दो में कॉमन हमें क्या मिला, GUSI में से बचे हुए में से SI कॉमन मिल गया। तो एक चीज क्लियर हो गई, ह्यूमन का कोड हो गया गु। तो ह्यूमन का कोड जब GU हुआ तो GU देखिए यहाँ पर तो है नहीं, गलत हो गया। GU फर्स्ट में है, थर्ड में है, इसमें नहीं है। अब देखिए हमें पता करना है टीच का कोड PO होगा या FO होगा। अब आप देखिए टीच को टारगेट कीजिए, टीच आपको कहां पर मिल रहा है, टीच यहाँ पर मिल रहा है, टीच अस नाइसली। तो पीओ है यहाँ पर, बट एफओ भी है, तो यानी हम फंस गए। तो अब आप एक चीज देखिएगा, नाइसली आपको यहां मिला, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड में, नाइसली हमें यहां पर भी मिला। तो नाइसली का कोड क्या बनेगा, दोनों में कॉमन क्या है डियर, देखिए माँ आपका कॉमन, अभी पीओ और एफओ अभी भी बच गए। दे टीच अस में कुछ कॉमन दिखा, यस मुझे कॉमन दिखा एक चीज, कि अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो अस यहां पर दिया हुआ है, अस यहां पर दिया हुआ है, और अस का कोड अब हमें क्या मिल सकता है, एफओ। तो यानी जो पीओ है, पीओ पीओ कोड हो गया टीच का, तो GU पीओ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है टेंपल का जो कोड है VHQNIA है,
तो बताइए चर्च का कोड क्या होगा? तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। और टेम्पल का जो कोड है वो बन रहा है हमारा VHQNIA। तो जब आप पोजीशन देंगे तो T की पोजीशन 20, E की पोजीशन 5, M की पोजीशन 13, P की पोजीशन 16, L की पोजीशन 12, E की पोजीशन 5, A1, I9, N14, Q17, H8 और V22। तो ये हमें पता पड़ गया। तो जब डियर देख रहे हैं तो यहाँ देखिए +2, +3, +4 हमें क्लियरली दिख रहा है। और नेक्स्ट में -2, -3, -4 मिल गया। तो जब हमें लॉजिक समझ में आ गया तो सेम लॉजिक हम लोग भी लगा देंगे चर्च में, CHURCH। तो C की पोजीशन 3, H की पोजीशन 8, U की पोजीशन 21, R की पोजीशन 18, C की पोजीशन 3 एंड H की पोजीशन अगेन 8। तो डियर आप देखिए +2 +3 +4 +2 +3 +4 -2 -3 -4। तो जब आप ऐसा करेंगे 3 और 2 5, 5 यानी E, 8 और 3 11, 11 यानी K, 21 + 4 25, 25, 25 की बात करेंगे तो 25 हो गया Y, -2 16, 16 यानी P, -3 0 यानी Z हो गया, और -4 4 4 यानी D हो गया। EKY PZD नहीं है, EKY PZD, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर है। क्लियर है? देख लीजिए एक बार इसको। चलिए बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा मिलने वाला है और उसका लेवल क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंबल बेस्ड आया डियर। अब देखिए जब सिंबल बेस्ड आया तो यहाँ पर कह रहा है एक डिलीट वर्ड लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं DELETE, जिसका कोड है हैश @ एरो टाइप, ये दिया हुआ है एक सिंबल %, फिर हमें दिया ग्राम GRAM, जिसका एक्सक्लेनेशन क्वेश्चन मार्क स्टार एंड एंड का साइन। फिर आपसे पूछा टेलीग्राम का कोड क्या होगा। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। टेलीग्राम, जब हम टेलीग्राम का कोड देखते हैं तो डियर देखिए TE, जहां जहां E आया है वहां @ है, और T के लिए परसेंटेज, तो %, E के लिए रख देते हैं। L के लिए देखिए ये एरो वाला साइन है, और ग्राम पूरा पूरा यही आ जाएगा, एक्सक्लेनेशन क्वेश्चन मार्क स्टार एंड एंड का साइन। तो ये इस तरीके से पूरा कोड बना। तो जब आप यहां पर देख रहे हैं लास्ट के दो है स्टार एंड एंड, तो ये वाला चला गया। फिर देखिए पीछे से फोर्थ जो था वो एक्सक्लेनेशन था, ये वाला साइन नहीं था, ये भी खत्म हो गया। अब थर्ड देखिए आपका ये वाला पॉइंट था, एरो वाला था थर्ड। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना दैट इज फोर्थ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जब 8 पर जा रहे हैं तो आपसे कह रहा है MOTHER, मदर। जब हम मदर का कोड देखते हैं तो ये हो गया NPUGDQ। फिर उसके बाद कह रहा है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज का कोड क्या होगा। डियर जब आप मदर का कोड देख रहे हैं तो M की पोजीशन हो गई 14, सॉरी इट्स 13, O15 T20, H8 E5 R18, N हो गया 14, P हो गया 16, U हो गया 21, G हो गया 7, D4 और Q 17। तो बेसिकली हमें क्या मिला, +1 +1 +1 -1 -1 -1, यानी दो लॉजिक लगे, एक +1 वाला और एक -1 वाला। तो सेम यही करेंगे हम लोग। O की पोजीशन होती है 15, R18, A1 N14, G7 E5, +1 +1 +1 -1 -1 -1, 16 19 सेकेंड, 13 6 4।
तो 16 होता है P, 19 होता है S और 2 होता है B, PSB। PSB हमें इसको छोड़कर सभी में मिला, थर्ड वाले को छोड़कर। 13 यानी M, 6 यानी F, MFD। हमारे ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलना चाहिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है डियर? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ना नंबर बेस्ड कोडिंग है। तो नंबर बेस्ड कोडिंग के लिए हमेशा एक चीज याद रखिए कि हमें नंबर्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हमें स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड टेबल्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब जाके हम नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए ए का कोड जो है दैट इज 2, बी आपका 4 यानी डबल। ए की पोजीशन 1 होती है, बी की पोजीशन 2 होती है और एम की पोजीशन 13 होती है। और 13 है तो यानी m इक्वल्स टू 26 हो गया। ये क्लियर? अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। हमसे कह रहा है मार्क का कोड क्या होगा? MARKS। m की पोजीशन 13, a की 1, r की 18, k का 11, s का 19। पोजीशन को डबल करना है, 26 02 36 22 38। जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए देखिए 8 और 2 10, 10 और 12 22 और 2 24 का 4, हासिल 2, 2 2 4 2 6, 6 और 6 12। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था वो 124 आना चाहिए था। 124 इज द राइट आंसर है, यानी 124 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ए इज द राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मार्क का कोड ये दिया है, सम का कोड ये दिया है और लाइफ का कोड क्या होगा? तो डियर लॉजिकली देखो, MARK मार्क का कोड है 1320315, सम का कोड है 7151721। अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है लाइफ का कोड क्या होगा? लाइफ, एक चीज देखिएगा, जब हम देख रहे थे मार्क, MARK, जब मैंने कोड लिखा तो 3, फिर मैंने 20 लिया, फिर 3 लिया, फिर 15 लिया। डियर M की पोजीशन होती है 13, 1, 18 और 11। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो ये देखिए, पोजीशंस +2। ऐसे ही आप देखिए क्रॉस में ए की हो गई 3, 18 से 20 +2, यानी क्रॉस में +2 का लॉजिक गया है। तो ऐसे देखिएगा एस की होती है 19, ये हो गया 21, 15 ये हो गया 17, 13 ये हो गया 15, ये हो गया 5, ये हो गया 7, क्रॉस में +2। अब लॉजिकली अगर देखेंगे एल की पोजीशन 12, आई की 9, एफ की 6 और ई की 5, क्रॉस +2 करते चलेंगे। 5 और 2 यानी +2 कर देंगे, 7, 7 यानी जी, 6 + 2 8, 8 यानी एच, 9 + 2 11, 11 यानी के, 12 + 2 14, 14। अच्छा देखिए हमें पोजीशन से लिखनी है, 5 और 2 7, 6 2 8, 9 और 2 11, 12 दूनी 12 + 2 14, यानी हमें जो कोड मिलेगा वो मिलेगा 781114, 781114। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर हियर। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे कह रहा है द कोड फॉर नेपाल इज 125, भूटान के लिए 216 एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वेश्चन मार्क।
डियर जब हमने देखा नेपाल, तो नेपाल NEPAL, नेपाल के लिए जो कोड था वो 125 है। भूटान BHUTAN, भूटान के लिए जो कोड हमारा जा रहा है वो हमारा क्या जा रहा है डियर? भूटान के लिए कोड जा रहा है 216। लास्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए कोड क्या होगा? नेपाल में अगर आप देखिए नंबर ऑफ लेटर्स, लेटर्स लेटर्स है आपके 5, और 5 का क्यूब कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 125। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6, 6 का क्यूब कर देंगे 216। नंबर ऑफ लेटर 3, 3 6 3 9, 9 का क्यूब कर देंगे तो रिजल्ट बनेगा 729। 729 यानी करेक्ट आंसर हो गया डी। अब इसके और दूसरे लॉजिक भी देखिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डियर आपसे कह देगा लॉजिक, अनदर टाइप लॉजिक्स, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6 एंड 7 का क्यूब माइनस 7 भी दे देता है कभी कभी आपको, या 9 का क्यूब माइनस 9। जैसे मान लीजिए 9 का क्यूब है माइनस 9, तो उस केस में आपका क्या बन जाएगा? 5 का क्यूब माइनस 5 माइनस 9। तो अच्छा ये माइनस किया हमने 125, यानी कोड दे देगा फिर 120। उस केस में 216 माइनस है यानी 210 दे देगा, और यहाँ पर जो कोड बनेगा वो 720 बन जाएगा। कभी कभी एक और लॉजिक बनता है जो आता है 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, और यहाँ आता है 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। ऐसे लॉजिक भी बन जाते हैं, और ऐसे लॉजिक्स को समझ पाना तभी संभव है जब हमें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पता हो। यानी इसी क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आए, आपको दे रहा है GLARE, ग्लेयर, कोड है 67810, 67810। फिर अगला है MONSOON, ये आपका 2395339। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे कह रहे हैं रैंसम, तो हम यहां पर लेते हैं RANSOM। तो डियर अब देखिए यहां पर आप करोगे क्या? मुझे एक चीज बहुत क्लियर दिखी, जहां जहां ओ आया वहां वहां कोड 3 था। एन के केस में कोड आपका 9 हो गया, और यहाँ पर देखिए और कोई है, और कोई तो नहीं मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। बट लेटर देखिए आर, आर का कोड क्या हो गया 1, ए का 8, एन का कोड 9, एम का कोड हो गया 2, ओ का कोड हो गया 3, एस का कोड हो गया 5। 18 95 32। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यानी डियर हम इसको कह सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था ये था आपका पोजीशन बेस्ड कोडिंग। होपफुली ये क्लियर होगा आप सभी को। एक बार देख लीजिए, अगर कोई कहीं दिक्कत लग रही है तो यू कैन आस्क। आप लोग फ्री हैं क्वेश्चन पूछने के लिए डियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अगर हम देखें सी, डियर एक एक चेंज मुझे यहां पर करना है, मैं वो चेंज कर देता हूं, बड़ा सिंपल सा है। यहां पर जो सी है ना, इसको सी को 3 ना लेके 4 ले लो, 4 ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। सी का कोड है 4, फियर का जो कोड है वो है 34, अब पूछ रहा है हेयर का कोड क्या होगा। अब यहां पर देखिए ये कोड बने कैसे। अब देखिए एफ की पोजीशन 6,
ई की पोजीशन 5, ए की 1 18। अगर मैं इन तीनों पोजीशंस को जोड़ दूं, चारों नंबर को, 18 से 24 और एक 25, 5 30, तो हमारा बनेगा 30। बट इस 30 में +4 अगर कर दें तो 34 हो जाएगा। +4 इसलिए कि नंबर ऑफ लेटर्स, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। ऐसे देखिए सी की पोजीशन है 3 +1 4 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर 1। आप कह रहे हो हियर HAIR, ये 4 लेटर है। H की पोजीशन हो गई 8 +1 +9 +18, 18 27 36 और एक 37। यदि कि 18 18 और 8 मिलके कितना हो गया 26, 26 26 और 10 37। तो डियर ये 37 हो गया। 37 +4, डियर रिजल्ट बनेगा 41। कुछ गलत हो गया आई थिंक। H का 8, A का 1, I का 9, R का 18। 26 26 और 10 36 बनेगा डियर, सॉरी, इट विल बी 36। यहाँ पर ये जो बनेगा ये डियर बनेगा 36, क्योंकि देखिए 18 8, 18 और 8 मिलके 26 और 26 और 10 36 हो गया। 36 36 +4, तो रिजल्ट बनेगा 40। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या कह रहा है आपसे? नंबर नंबर का कोड है 156897, यानी हर लेटर का एक कोड है। BARREN 847791, RUBBER। डियर आर जहां जाए वहां देखिए 7, यानी सेम पोजीशन बेस्ड कोडिंग हो गई। 7, यू का कोड बना 5, बी का कोड बना 8, ई का कोड क्या बना 9 और आर का कोड बना 7। 75 88 97, 75 88 97। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी विल बी द राइट आंसर है। एकदम परफेक्ट आंसर है, लॉजिकल आंसर है, क्लियर आंसर है। चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में देखते हैं, देखिए ए का कोड आपको दिया है A = 1, पैट का कोड दिया है P80, पैट का कोड दिया है 37। पूछ रहे टैप का कोड क्या होगा, TAP का। लुक डियर, ए का कोड है 1, तो एज इट इज आ गया। P का 16, A का 1, T का 20। जब सबको ऐड करेंगे 16 और 20 36 और एक 37 मिल गया आपको। T का 20, A का 1 और P का 16, 36 और एक 37। So the correct answer is option B. B will be the right answer here. क्लियर है? तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जिसमें A = 26, सन = 27 एंड कैट क्वेश्चन मार्क। A = 26, तो हम ये जानते हैं कि A का जो अपोजिट होता है वो Z होता है और Z की पोजीशन 26 होती है। अगर हम यहाँ पर इसी तरह से देखें SUN, S की पोजीशन तो 19 21 एंड 14 करेंगे तो डियर 27 से तो कम है, मतलब इन तीनों का सम 27 से ज्यादा हो जाएगा। तो S का अपोजिट क्या होता है H, U का अपोजिट क्या होता है F, M का अपोजिट N, N का अपोजिट M। 8 6 13, डियर 8 से 14, 14 और 13 मिलके 27 हो गया। तो डियर ये आपका 27 ही था, बिल्कुल सही था। यानी अगर आप कैट का निकालेंगे, कैट का, तो C का अपोजिट X, A का अपोजिट Z एंड T का अपोजिट आपका आ जाएगा कितना 20।
टी का अपोजिट आएगा जी, और जी की पोजीशन हो जाएगी 7, जेड 26 है और एक्स 24 है। जब हम सबको ऐड कर रहे हैं 24 प्लस 26, 24 प्लस 26 50, 50 प्लस 7, तो डियर हमारा रिजल्ट हो गया 57। यानी कैट का जो कोड बनेगा दैट विल बी 57, आंसर बी। कभी कभी एक माइनर मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन की, जिसमें आंसर अगर एक नंबर भी ज्यादा हो गया तो आपका ऊपर हो जाएगा। क्लियर? तो मतलब जब कैलकुलेशन करिए, ऐड करिए, माइनस करिए तो बहुत ध्यान से करिए, सोच समझ के करिए, जल्दबाजी में तो एकदम मत कीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं RAMAN रमन, जिसका कोड है 123235। फिर हमें दे रहा है दिनेश DINESH, तो डी का कोड हो गया 4, आई का हो गया 9, एन का हो गया 14, ई का हो गया 5, एस का हो गया 19, एच का हो गया 8। क्लियर है? बट हमें पोजीशंस तो चाहिए नहीं थी, हमें तो पोजीशन ऑलरेडी दी है, इसका है 6, 7, 5, 4, 8 एंड 9। तो पूछ रहा है हमाम का कोड क्या होगा, HAMAM। एम का कोड हो गया 30, सॉरी 3, एम का कोड दिया 3, ए का कोड अगर आप देखेंगे तो दैट इज 2, और एच का कोड यहां से ले लीजिए 9, 92323, 92323। So the correct answer is option B. B is the right answer here. चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 पर है। a इक्वल्स टू 2, ए की पोजीशन वैसे 1 होती है, 2 हो गया। m की पोजीशन 13 होती है तो ये 26 हो गया। z की पोजीशन 52 होती है, जब डबल कर देते हैं तब। वैसे तो z की पोजीशन आप जानते हैं 26 होती है। और रिजल्ट हो गया बाम। तो आपसे कह रहे बैट का कोड क्या होगा, BET। तो डियर BET 2 5 20, 2 का डबल 4, 5 का डबल 10, और यहाँ पर 20 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 40। 40 10 50, 4 54, 54। 54 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये 19 में कह रहा है डी इक्वल्स टू 4, BAD इक्वल्स टू 7। तो कह रहा है आंट का कोड क्या होगा, बी का 2, ए का 1, डी का 4, तीनों को ऐड कर दो तो 7 ही आएगा। सिंपल क्वेश्चन। 1 14 एंड 20, तो देयर 35 होना चाहिए। 35 विल बी द राइट आंसर। सारे लेटर्स की पोजीशंस ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा सी, 35। क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन को समझना है कि अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि अप्रोच करना आ गया तो कभी भी डिफिकल्टी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपको दिया है कश्मीर। क्लियर है? और आपको यहां पर एक कोड दिया हुआ है, इस कोड को हम लिख लेते हैं KASHMIR, कश्मीर। तो यहां पर हो गया 8142 और इसको उल्टा कर दिया गया RIM, बट उसके बाद SHAK है, SHAK। तो डियर RIM, R का कोड है आपका कितना 3, I का 5, M का 7, S का 4, H का 2, A का 1 और K का है आपका 8। जब सारी पोजीशंस को आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखना है। यानी 35 74 218, 35 74 218। देखिए 35 74 है बट 218 नहीं, 812 है। 35 74 218 हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में।
तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, अनडाउटली। मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने में। डियर एक चीज समझिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा डियर, लॉजिक्स कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा अगर हमें रीजनिंग में इन टॉपिक्स को आसान बनाना है, और डेफिनेटली आसान बनेंगे, बस थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत है। तो डियर क्लास तो यहीं खत्म होगी, बट क्लास खत्म करने से पहले एक बात बताता हूँ, अभी इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 होगा, जहां पर मिक्स क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और मैं चाहूंगा कि हर कोई बच्चा फोकस्ड होकर पढ़े, ध्यान से पढ़े, क्वेश्चंस को देखे, समझे, कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कशन करे। तो वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ आप लोगों को, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। बस हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, जब कभी भी आप कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉगी क्लासिफिकेशन करते हो, इस टाइप के टॉपिक पे आते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज सीक्वेंस पे आते हैं, तो डियर आपको दो तीन कामों तो दो तीन चीजों पे फोकस ज्यादा करना है। जैसे सबसे पहले लेटर्स की पोजीशंस याद कर लीजिए, पोजीशंस याद कर लीजिए, रिवर्स पोजीशंस याद कर लीजिए। कैलकुलेशन में आपके टेबल्स कम से कम 30 तक के, स्क्वायर 30 तक के, क्यूब कम से कम 20 तक के याद कर लीजिए, जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए कुछ चैप्टर आसान हो जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।